फिल्म की शुरुआत में हम देखते हैं कि पेरिस में रहने वाला एक शादीशुदा कपल विंसेंट और सोफी अपनी एक मीट की दुकान यानी एक बुचर शॉप चलाते हैं। लेकिन अफसोस ये दुकान बिल्कुल भी सफल नहीं है। ग्राहक बहुत कम आते हैं और जो आते भी हैं वो विंसेंट की अजीब आदत से परेशान हो जाते हैं, क्योंकि वो मांस बेचने से पहले उसे अजीब तरीके से मसाज करता है। एक दिन अचानक कुछ वीगन एक्टिविस्ट दुकान पर हमला कर देते हैं। वो पेंट फेंकते हैं, चीजें तोड़ते हैं और दीवारों पर गंदे नारे और ग्राफिटी बना देते हैं। गुस्से में आकर विंसेंट उन पर दौड़ पड़ता है और एक एक्टिविस्ट को पकड़कर जमीन पर गिरा देता है ताकि उसका चेहरा देख सके। लेकिन तभी बाकी एक्टिविस्ट वापस आकर विंसेंट को धक्का मारकर गिरा देते हैं और अपने साथी को छुड़ाकर भाग जाते हैं। जाते जाते वो विंसेंट के पेट में लात भी मारते हैं। दिन के आखिर में विंसेंट और सोफी अपने दोस्तों स्टेफनी और मार्क के घर जाते हैं और बताते हैं कि बैंक ने उन्हें लोन देने से मना कर दिया है। इसका मतलब अब उनका सपना यानी ये दुकान जल्द ही दिवालिया होने वाली है। शुरुआत में स्टेफनी थोड़ी हमदर्दी दिखाती है, लेकिन कुछ ही देर बाद वो अपने पति मार्क की तारीफें करने लगती है। बताती है कि उसकी दुकान कितनी अच्छी चल रही है और वो कितना पैसा कमा रहा है। डिनर के दौरान मार्क भी शेखी बघारता है और फिर विंसेंट को एक तोहफा देता है, एक गन, ताकि वो अपनी दुकान की रक्षा कर सके। विंसेंट कहता है कि उसके पास लाइसेंस नहीं है, इसलिए वो इसे नहीं ले सकता। लेकिन मार्क जिद करता है और यहाँ तक कि पूल में रखे खिलौने पर गोली चलाकर दिखाता है कि ये कितनी असरदार है। घर लौटते वक्त सोफी विंसेंट से कहती है कि उन्हें अलग हो जाना चाहिए, क्योंकि उनकी शादी अब बोरिंग हो गई है और उसे कोई ऐसा आदमी चाहिए जो उसे महसूस कराए कि वो जिंदा है। लेकिन विंसेंट उसकी बात सुन ही नहीं रहा होता, क्योंकि उसकी नजर उसी एक्टिविस्ट पर पड़ती है जो साइकिल पर जा रहा होता है। अचानक विंसेंट गाड़ी रोक देता है और सोचता है कि अब उसे उस लड़के का सामना करना चाहिए। वो गाड़ी रिवर्स में चलाता है ताकि उसे पकड़ सके, लेकिन गलती से उस पर चढ़ा देता है और उसी पल वो एक्टिविस्ट मर जाता है। घबराया हुआ विंसेंट पुलिस को कॉल करना चाहता है और बताना चाहता है कि ये एक एक्सीडेंट था, लेकिन सोफी उसे रोक देती है। वो कहती है कि तुमने शराब पी रखी है और गाड़ी में गन भी रखी है। अगर पुलिस को सब पता चला तो तुम्हें उम्र कैद हो जाएगी। फिर सोफी को एक डॉक्यूमेंट्री याद आती है जो उसने पिछली रात देखी थी। वो कहती है कि हमें उसी सीरियल किलर की तरह करना चाहिए जिसने अपने शिकार के टुकड़े टुकड़े करके पूरे शहर में कचरे के बैगों में फेंक दिए थे। कुछ देर बाद विंसेंट उस मरे हुए आदमी को अपने मीट टेबल पर लेटा देता है और अपने काटने के औजारों से उसे टुकड़ों में काटना शुरू कर देता है। पहले वो बड़े हिस्सों में काटता है, फिर उन्हें छोटे छोटे टुकड़ों में बदल देता है। इसी दौरान एक कान जमीन पर गिर जाता है और उनका कुत्ता उसे बिना सोचे समझे खा लेता है। उसे इतना पसंद आता है कि वो भौंक कर और मांगने लगता है। विंसेंट एक और कान फेंक देता है और अपने कुत्ते को खाते हुए देखकर गहरी सोच में पड़ जाता है। सारा काम खत्म करने के बाद वो बेडरूम में जाता है, जहां सोफी फिर से एक क्राइम डॉक्यूमेंट्री देख रही होती है, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। सोफी उसे कहती है कि वो यही कमरे में नहीं सो सकता, क्योंकि अब वो दोनों अलग हो चुके हैं। मजबूर होकर विंसेंट सोफे पर जाकर सो जाता है। अगली सुबह वो देर से उठता है और भागता हुआ दुकान पहुंचता है, लेकिन वहां पहुंचकर वो हैरान रह जाता है, क्योंकि सोफी ने वो इंसानी मीट बेच दिया होता है जिसे वो काटकर स्लाइसर पर छोड़ गया था, सोचकर कि वो हैम है। वो उसे डांटने ही वाला होता है कि तभी क्लाइंट वापस आ जाती है और कहती है कि वो मीट तो उसकी जिंदगी का सबसे शानदार स्वाद था और वो उसी का और चाहती है। विंसेंट उसे कुछ और देने की कोशिश करता है, लेकिन वो और कोई मीट नहीं चाहती, बस वही हैम। सोफी को कुछ समझ नहीं आता तो विंसेंट झूठ बोल देता है कि उसने मीट का नया सप्लायर बदला है। अब सोफी खुद भी उस नए हैम को चखना चाहती है और विंसेंट अंदर से घबराहट में डूब जाता है और भापर का मन। सोफी भी उस मीट को चखती है और कहती है कि ये तो बहुत ही लाजवाब स्वाद है। विंसेंट मजबूरी में झूठ बोल देता है कि ये ईरान का खास पोर्क है। क्लाइव सारा मीट खरीद लेती है और चली जाती है। जैसे ही वो निकलती है, सोफी सच्चाई जानना चाहती है। विंसेंट जब सब कुछ बताता है तो वो कुछ पल के लिए चौंक जाती है, लेकिन फिर शांत होकर कहती है कि इस मीट को फेंको मत, तुम खुद भी इसे चखो। विंसेंट मना करता है, लेकिन सोफी समझाने लगती है कि अगर वो चाहे तो पूरा बॉडी बेच सकते हैं ताकि सारे सबूत गायब हो जाएं। उसी वक्त एक और ग्राहक दुकान में आता है जो पिछली औरत का दोस्त होता है। वो बताता है कि उसने भी वही हैम खाया था और अब वो भी वैसा ही मीट खरीदना चाहता है। ईरानी पोर्क की चर्चा पूरे इलाके में फैल जाती है और देखते ही देखते उनकी दुकान पर ग्राहकों की भीड़ लग जाती है। अब हर कोई वही ईरानी पोर्क मांग रहा होता है। पहली बार उनकी दुकान पर इतनी कमाई होती है कि दोनों हैरान रह जाते हैं। थोड़ी देर बाद एक पुलिस अफसर ऑफिसर इंटिमेक भी वही मांस खरीदने आता है। विंसेंट और सोफी डर जाते हैं कि कहीं उसे सच्चाई पता न चल जाए, लेकिन राहत की बात यह होती है कि वो इंसानी मांस पहचान नहीं पाता। शाम को विंसेंट बचे हुए इंसानी मांस का आखिरी टुकड़ा खाता है और उसे भी उसका स्वाद बेहद पसंद आता है। सोफी मुस्कुराते हुए कहती है, क्यों ना हम खुद ही कुछ लोगों को मारकर उनका मांस बेचें, दुकान भी बचेगी और पैसा भी मिलेगा।
विंसेंट पहले तो समझता है कि वो मजाक कर रही है, लेकिन उसकी आंखों में देखते ही उसे एहसास होता है सोफी बिल्कुल सीरियस है। अगले दिन उनकी बेटी क्लोई अपने बॉयफ्रेंड लुकस को घर लेकर आती है। लुकस वेगन होता है, लेकिन वो साफ कहता है कि उसे मांस खाने वालों से कोई दिक्कत नहीं है। वो उन पागल एक्टिविस्ट जैसा नहीं है जिन्होंने उनकी दुकान पर हमला किया था। शुरू में विंसेंट और सोफी खुश होते हैं, लेकिन जब क्लोई बताती है कि उसने भी अपने बॉयफ्रेंड की वजह से वेगन बनना शुरू कर दिया है, तो दोनों के होश उड़ जाते हैं। विंसेंट जो मशरूम बनाकर लाया था, लुकस उसे खाने से मना कर देता है क्योंकि वो चिकन जूस में डूबे हुए थे। वो उनकी वाइन भी नहीं पीता, ये कहते हुए कि पारंपरिक वाइन में कुचले हुए अंगूरों के साथ मर चुके कीड़े मकोड़े भी होते हैं। वो लोग उसे चीज और बाद में केक भी ऑफर करते हैं, लेकिन लुकस दोनों ठुकरा देता है क्योंकि उनमें दूध और अंडे होते हैं। लुकस जाते वक्त सोफी को बूढ़ी गाय कह देता है और बताता है कि खेतों में जानवरों के साथ कितना बुरा बर्ताव होता है। क्लोई और लुकास के जाने के बाद विंसेंट बहुत गुस्से में आ जाता है और कहता है कि अब वो लोगों को मारेगा और उनका मांस बेचेगा। दोनों एक वेगन होटल में जाते हैं और वहां बैठे लोगों को ध्यान से देखने लगते हैं, किसी ऐसे इंसान की तलाश में जो थोड़ा मोटा हो और आराम से दिख रहा हो। उन्हें वहां का रसोइया बहुत बड़ा और ताकतवर लगता है, तो वे उसे अगला शिकार बनाने का सोच लेते हैं। जब उसका काम खत्म होता है, विंसेंट उसका पीछा करते हुए उसके घर तक पहुंच जाता है और चाकू निकाल लेता है, लेकिन जैसे ही वो आदमी चिल्लाता है, विंसेंट डर जाता है और भाग खड़ा होता है। वो जल्दी से कार में आकर सोफी को बताता है कि आदमी ने खुद का बचाव कर लिया, इसलिए उसे भागना पड़ा। लेकिन सोफी समझ जाती है कि विंसेंट झूठ बोल रहा है और कहती है कि उन्हें बेहतर योजना बनानी होगी। फिर वह अपने आइडियाज शेयर करती है जो उसने क्राइम डॉक्यूमेंट्री देखकर सीखे हैं। अगले दिन सोफी और विंसेंट एक और शहर जाते हैं और ग्रोसरी स्टोर के सामने खुद को वेगन एक्टिविस्ट बनाते हैं। जब कोई आदमी उनका मजाक उड़ाता है, सोफी उसके साथ बहस करती है और लुकस से सीखे सारे तर्क लगाती है। एक वेगन आदमी उनके पास आकर उन्हें बधाई देता है और सिस्टम के खिलाफ चिल्लाने लगता है, जिससे जवाब देने का मौका नहीं मिलता। सोफी को उसे डराने के लिए कुछ गलत चिल्लाना पड़ता है। फिर एक दोस्ताना वेगन आदमी उनसे बात करता है और वे एक्टिविज्म के लिए मिलने पर सहमत हो जाते हैं। थोड़ी देर में वह आदमी दो और लोगों के साथ वापस आता है। विंसेंट और सोफी एक साथ तीनों से नहीं लड़ सकते थे और जाने ही वाले थे, लेकिन तीनों बताते हैं कि वे एक मीट प्रोसेसिंग फैक्ट्री को तोड़ने वाले हैं। विंसेंट को एक आइडिया आता है और वह उनके साथ शामिल होने के लिए तैयार हो जाता है। सोफी की नाराजगी को नजरअंदाज करते हुए सफर के दौरान उन्हें मास्क दिए जाते हैं और एक एक्टिविस्ट सोचता है कि विंसेंट उसे पहले भी कहीं देखा है। जोड़े उसे भटकाने के लिए कहते हैं कि वे फ्लोरिस्ट हैं। जब वे मीट फैक्ट्री पहुंचते हैं, सोफी को यह पता चलता है कि यह मार्क का व्यवसाय है, इसलिए वह बाहर रुकने का बहाना करती है और कहती है कि वह चौकीदारी करेगी। विंसेंट तीनों के साथ फैक्ट्री में मस्ती करता है, जगह तोड़ता है, आग लगाता है और मार्क की तस्वीर पर पेशाब तक करता है। उसके बाद सोफी और विंसेंट एक रेस्टोरेंट जाते हैं। वहां सोफी उसे डांटती है कि उसने अपने दोस्तों के साथ धोखा किया, लेकिन विंसेंट सोचता है कि मार्क जैसी बड़ी कंपनियां छोटे व्यवसायों को वेगन से ज्यादा नुकसान पहुंचा रही हैं। वो स्टेक ऑर्डर करता है, लेकिन खाने का मन नहीं है क्योंकि यह इंसानों जितना स्वादिष्ट नहीं है। विंसेंट फिर से हत्या करने से मना कर देता है और सोफी उसे डरपोक बुलाकर चिढ़ाने लगती है। कहती है कि मुश्किल समय में वह सिर्फ उसके सहारे जीता है। सोफी की बातों से वह इतना गुस्से में आ जाता है कि फोर्क उठाकर मारने ही वाला होता है, लेकिन खुद को रोक लेता है और कहता है कि अब उनका रिश्ता खत्म। सोफी आखिर में वेटर से बातें करने लगती है और दोनों क्राइम डॉक्यूमेंट्री के शौकीन होने के कारण जल्दी ही दोस्त बन जाते हैं। वह उसे घर छोड़ने की पेशकश करता है और जब वे उसके घर पहुंचते हैं, वह दुकान देखता है। वेटर को यह मजाक लगता है कि उसने एक कसाई को राइड दी क्योंकि वह खुद वेगन है। वह उसके साथ फ्लर्ट करता है और उसे चूम भी लेता है, लेकिन भूखी सोफी उसकी जीभ काट देती है। चूंकि वह खून बहा रहा है, सोफी उसे अंदर बुलाती है ताकि वह खुद को साफ कर सके। जब वह बाथरूम में है, सोफी विंसेंट से कहती है कि यह उनका अगला ईरानी सुअर हो सकता है और चुंबन का पूरा विवरण बताकर उसे जलाती है। गुस्से में विंसेंट अपना चाकू तेज करने लगता है और सोफी इसे देखकर रोमांचित हो जाती है, लेकिन विंसेंट रुक जाता है जब उसे याद आता है कि सबसे अच्छा मांस शांत और आरामदायक गायों से आता है। सोफी फैसला करती है कि वेटर को तैयार करने के लिए उसे सोफे पर मसाज दे। जब वह विंसेंट को जाने के लिए कहती है तो वह हिचकिचाता है, लेकिन सोफी उसे याद दिलाकर और तलाक की धमकी देकर मान जाने पर मजबूर कर देती है। विंसेंट रसोई छोड़ता है और देखता है कि वेटर नंगा खड़ा है। वह गुस्से में आ जाता है और उसे मारना शुरू कर देता है जब तक वह मर नहीं जाता। उसी समय क्लोए घर आती है, इसलिए विंसेंट अपने चेहरे को मछली के कटोरे के पानी से धो देता है और सोफी वेटर के कपड़े और लाश को सोफे के पीछे छुपा देती है। क्लोए नाराज है क्योंकि लुकस ने उससे ब्रेकअप कर दिया। उसे लगता है कि क्लोए सीक्रेटली मांस खा रही थी और एक कसाई की बेटी के खून में मांस का प्यार होता है। वह आज रात अपने माता पिता के साथ रहना चाहती है और दुकान का मांस खाना चाहती है।
जिससे जोड़ा घबरा जाता है। वे उसे समझाते हैं कि वह लूकस को दूसरा मौका दे क्योंकि वह अच्छा लड़का है। क्लोए के जाने के बाद जोड़ा लिविंग रूम में खून साफ करता है और शव को काटना शुरू करता है। साथ काम करते हुए वे अपनी नजदीकियों का फिर से मजबूत होना महसूस करते हैं। अंत में वे वेटर की साइकिल को नदी में फेंक देते हैं और सोफे पर साथ सोकर दिन खत्म करते हैं। अगली सुबह स्टेफनी और मार्क उन्हें सपोर्ट देने के लिए बुलाते हैं क्योंकि उन्होंने अपनी तबाह हुई दुकान देख ली है। सोफी को थोड़ी देर के लिए बुरा लगता है, लेकिन जब स्टेफनी फिर भी विंसेंट की दुकान का मजाक उड़ाती है तो उसका मूड बदल जाता है। अधिकारी एंटामक बताते हैं कि ये वही एक्टिविस्ट थे जिन्होंने पहले विंसेंट की दुकान पर हमला किया था और वे उनका वीडियो भी दिखाते हैं। स्टेफनी और मार्क सरकार से मुआवजा मांगते हैं, लेकिन एंटामक निजी तौर पर सोफी और विंसेंट से और ईरानी पोर्क मांगता है। उसी दोपहर दुकान के बाहर लंबी लाइन लग जाती है और पूरा मांस कुछ ही घंटों में बिक जाता है। सोफी वादा करती है कि कल और मिलेगा। शाम को थोड़ी हिचकिचाहट के बाद वे वेगन रेस्टोरेंट के कुक को अगवा कर लेते हैं और बाथटब में मार देते हैं। दिन ब दिन यह जोड़ी अलग अलग तरीकों से वेगन्स को मारना जारी रखती है। विंसेंट अब हिचकिचाना छोड़ देता है और शिकार का रोमांच महसूस करने लगता है। हर दिन उनके पास और भी ज्यादा ग्राहक आते हैं और दुकान के बाहर लंबी लंबी कतारें लग जाती हैं। काम करते करते और लोगों को मारते मारते जोड़ी एक दूसरे के और करीब आ जाती है और हत्या उनके लिए एक रोजमर्रा की आदत बन जाती है। बीच में वे हत्याओं के दौरान हंसी मजाक की बातें भी करते हैं। एक रात वे एक वेगन आदमी को आमंत्रित करते हैं ताकि साथ में मांस मिलाने वाले प्लांट को तोड़फोड़ कर सकें। जब आदमी अपना मांस चुन रहा होता है, विंसेंट अपनी चाकू तैयार करता है, लेकिन आदमी उसे देख लेता है और दौड़ते हुए उसे लात मार देता है। जोड़ी जंगल में उसका पीछा करती है, लेकिन वह छुपने में कामयाब हो जाता है। सोफी सोचती है कि उनका यह पीछा खत्म हो गया है, लेकिन विंसेंट अंधेरे में किसी की हलचल सुनता है। फिर सोफी उस आदमी के फोन पर कॉल करती है और उसकी रिंगटोन से उनका ठिकाना पता चल जाता है। आदमी डर के मारे भागने की कोशिश करता है, लेकिन फिसलकर गिर जाता है। जब जोड़ी उसके पास पहुंचती है तो उन्हें पता चलता है कि वह पहले ही मर चुका है। डर ने उसे हार्ट अटैक दे दिया था। अगले दिन सोफी और विंसेंट उस आदमी का मांस काटकर बने स्टेक्स स्टीफनी और मार्क को खिलाते हैं। दोनों चक्कर तारीफ करते हैं और उनकी जलन इतनी बढ़ जाती है कि वे बाकी समय चुप ही रहते हैं। जब मार्क मांस का एक टुकड़ा चबाता है तो वह दंग रह जाता है क्योंकि उसमें धातु का हिस्सा होता है। स्टीफनी तुरंत पहचान लेती है कि यह पेसमेकर है। विंसेंट तुरंत उसे पकड़ता है और कहता है कि असल में यह एक माइक्रोचिप है जो किसान अपने मवेशियों को ट्रैक करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद बहस शुरू हो जाती है। जब उनके दोस्त फिर से उनके छोटे से शॉप का मजाक उड़ाते हैं तो विंसेंट हिम्मत जुटाकर उन्हें खरी खोटी सुनाता है और उनकी हर बात का मजाक उड़ाता है। क्रोधित मार्क तुरंत विंसेंट पर कूदता है और वे बगीचे के बीच में लड़ाई शुरू कर देते हैं, जबकि उनकी पत्नियां रोकती हैं। विंसेंट मार्क को पूल में फेंक देता है और गुस्से में उसके कान का टुकड़ा काटकर बिना सोचे चबाने लगता है। जब स्टीफनी उसे चेतावनी देती है तो विंसेंट उसे थूक देता है और दिखावा करता है कि वह केवल एक उदाहरण के लिए ऐसा कर रहा था। एक बार एक तेंदुए पर बनी डॉक्यूमेंट्री देखने के बाद विंसेंट ने उनकी छुपने और शिकार करने की तकनीकें सीखनी शुरू कर दी ताकि वह अपने शिकार को ज्यादा कुशलता से पकड़ सके। इसके बाद वह और भी जानवरों की डॉक्यूमेंट्री देखकर उनके तरीके सीखने लगता है, जैसे कि सांप की तरह घुटकर मारने की तकनीक। कभी कभी इंसानी मांस खाने के दौरान जोड़ी इतनी उत्तेजित हो जाती है कि वे अपने आप को रोक नहीं पाते। एक दोपहर वे पार्क में बीबीक्यू पिकनिक मना रहे थे, तभी एक आदमी धुएं और जलते हुए शवों की गंध से शिकायत करता है क्योंकि यह उसका पसंदीदा योग स्थान है। जोड़ी दिखावे के लिए मान लेती है कि वे हट जाएंगे, लेकिन फिर अंततः वे उस आदमी को मार देते हैं। कुछ समय बाद वे नए शिकार की तलाश में एक वेगन इवेंट में शामिल होते हैं। विंसेंट एक मोटे लड़के को देखकर डर जाता है क्योंकि वह बच्चों को चोट नहीं पहुंचाना चाहता। उसी समय वे क्लोए और लुकस से टकरा जाते हैं, इसीलिए उन्हें दिखावा करना पड़ता है कि वे शाकाहारी बन गए हैं और केवल रोजमर्रा की जरूरत के लिए ही मांस बेचते हैं। लुकस हाल ही में गायब हुए सभी शाकाहारियों पर टिप्पणी करता है और सोचता है कि इसके पीछे किसान संघ या कसाई गिल्ड हो सकती है। अचानक लुकस उन्हें घटना स्थल से बाहर निकाल देता है और उन्हें कसाई कहता है, जो उस एक्टिविस्ट ने सुन लिया जो मार्क की दुकान पर हमला कर चुका था। बाहर जाते समय सोफी एक काली महिला को देखती है और कहती है कि ये दो ऐसे लोग हैं जिनका मांस उन्होंने अभी तक नहीं चखा। विंसेंट अपने महिलाओं को न मारने के नियम को तोड़ने का फैसला करता है और जोड़ी उसका पीछा करती है। उस रात विंसेंट की चाकू महिला को काटते समय टूट जाती है। वह दुकान पर नए चाकू लेने जाता है और देखता है कि नमक दरवाजे पर खड़ा है। अधिकारी बस सोचता है कि वह दुकान की रोशनी देखकर जिज्ञासु हो गया, इसलिए विंसेंट दिखावा करता है कि वह देर तक काम कर रहा है। जब कुत्ता पास आता है और उसके मुंह में हाथ होता है, विंसेंट जोर से चिल्लाकर उसे डराता है और नमक से कहता है कि उसे PTSD है क्योंकि उसकी दुकान पर हमला हुआ था। जाने से पहले नमक गायब शाकाहारियों का जिक्र करता है।
इसके कुछ ही समय बाद विंसेंट सोफी को बताता है कि उसने उस महिला का मांस फेंक दिया क्योंकि वह सोचता है कि नमक को शक हो गया है। विंसेंट अब हत्या करना छोड़ना चाहता है, लेकिन सोफी नहीं, क्योंकि वह सबसे प्रसिद्ध सीरियल किलर्स के रिकॉर्ड तोड़ना चाहती है। उनका बहस उस समय रुक जाता है जब दरवाजे की घंटी बजती है और वे घबरा जाते हैं। लेकिन ये सिर्फ लुकस है। वे अपनी गुस्सैल हरकत के लिए माफी मांगने आया और मानता है कि उसे लगता है कि वह क्लोए को खो रहा है। सोफी चाहती है कि वह रुककर आराम करे, जिससे विंसेंट को एहसास होता है कि सोफी उसे मारना चाहती है। वह तुरंत लुकस को बाहर निकाल देता है, फिर सोफी को डांटता है और घोषणा करता है कि ईरानी पोर खत्म हो गया। उस रात सोफी एक और डॉक्यूमेंट्री देखने की कोशिश करती है, लेकिन वह सहन नहीं कर पाती और टीवी बंद कर देती है, जबकि विंसेंट कुत्ते के साथ सोफे पर सो जाता है। अगले दिन विंसेंट आम गोमांस बेचने की कोशिश करता है, लेकिन जब ग्राहकों की लंबी लाइन सुनती है कि ईरानी पोर्क खत्म हो गया है तो सभी लोग चले जाते हैं। सोफी उसे डरपोक कहती है और विंसेंट सोचता है कि उसने जो कुछ भी किया उसके बाद उसे यह सब सहने का हक नहीं है, इसलिए वह चला जाता है। बाद में जब सोफी दुकान बंद कर रही होती है, वो एक्टिविस्ट्स आ जाते हैं और फूलों वाले के बारे में पूछते हैं। शाम को विंसेंट घर आता है और देखता है कि कुत्ता एक्टिविस्ट की वैन पर भौंक रहा है। इसी बीच एक्टिविस्ट ने सोफी को कसाई की फ्रिज में बांध दिया है और कहते हैं कि अब वे उसे वैसे ही ट्रीट करेंगे जैसे उसने जानवरों को ट्रीट किया। जब एक आदमी उसे मारने वाला होता है, विंसेंट कुत्ते के साथ अचानक अंदर कूदता है और कुत्ता तुरंत उस आदमी पर हमला कर देता है जो उसकी मालकिन को नुकसान पहुंचा रहा था। विंसेंट एक महिला के सिर पर चाकू फेंक देता है ताकि उसे तुरंत मार सके, फिर आखिरी आदमी से लड़ता है जो आसानी से उसे हरा देता है और उसका ही चाकू लगाकर घायल कर देता है। गुस्साई सोफी जल्दी से रस्सियां खोलती है और बदला लेने के लिए मांस का हुक उस आदमी की तरफ धकेलती है, जबकि कुत्ता आखिरी सक्रियवादी को उसके नीचे के हिस्से में काटकर मार देता है। फिर सोफी चाकू निकालती है और पक्का कर लेती है कि विंसेंट का कोई भी जरूरी अंग नहीं कटा है। कुछ समय बाद सोफी और विंसेंट पर एक डॉक्यूमेंट्री बनाई जाती है। स्टीफनी और मार्क से भी इंटरव्यू लिया जाता है क्योंकि उनके बयान की वजह से पुलिस को गिरफ्तारी में मदद मिली थी। वे डेमैक के बारे में कुछ नस्लीय टिप्पणियां भी करते हैं और बताते हैं कि उन्होंने किसानों से उस कथित चिप के बारे में पूछा था, लेकिन कोई भी उस तकनीक का इस्तेमाल नहीं करता था। अगर पेसमेकर न होता तो सोफी और विंसेंट कभी पकड़े ही नहीं जाते। जोड़े को उम्र कैद की सजा मिलती है और मुकदमे के अंत में जज उनसे पूछते हैं कि क्या उन्हें कोई पछतावा है। सोफी का केवल एक पछतावा था, उस आदमी को मारना जिसको पेसमेकर लगा हुआ था। और इसी के साथ फिल्म यहीं खत्म हो जाती है। अगर आप और ऐसे ही रोमांचक वीडियो देखना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को दबाना ना भूलें। आपका धन्यवाद देखने के लिए।